हम न तो दर्द के घड़ियाली आंसू से द्रवित होते हैं और न ही रुतबे और रोबीली आवाज़ से कहीं भयभीत होते हैं। हमारा काम घटनाओं को, संदर्भों को, सवालों को सूचनाओं और खबरों के रूप में समाज के या उस संदर्भ विशेष के पटल पर रखना होता है। हम जज नहीं होते, इसलिए हम सही और गलत का निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन तथ्यों के आधार पर विश्लेषण अवश्य करते हैं और अपनी बात और उन संदर्भों के साथ जुड़े लोगों की बातों को रखते हैं। हम किसी एक पक्ष के नहीं होते, हम दोनों पक्षों को आमंत्रण देते हैं अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। निर्णय जहां समाज को करना होता है, उस संदर्भ के विशेष लोगों को करना पड़ता है, वहां पर वे लोग निर्णय करते हैं, और जहां पर अदालत को निर्णय करना पड़ता है, वहां सम्मानीय अदालत निर्णय करती है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं आप तक। कल पडिहारा में सुपारस मलजी सुराणा के दर्द को हमने आवाज दी। उसके बाद कई फोन कॉल हमारे पास आए जिसमें ऑब्जेक्शन था, जिसमें कहा गया था कि उनके तथ्य सत्य नहीं है। एक फोन दूसरे पक्ष का भी आया, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बात कहने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने अपने तथ्य, अपनी जानकारी दी। हमारे पास जितनी जानकारियां आई, उनके आधार पर हमने फिर पीड़ित पक्ष से जितने क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने उतने क्रॉस क्वेश्चन किए। हमने पडिहारा के सरपंच साहिब से भी काफ़ी देर तक बात की। हमें अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से और बड़े भावनात्मक मूल्यों को समझते हुए अपनी बात को रखी। लेकिन आज जो दृश्य वीडियो के रूप में जो कि हमारे द्वारा मंगवाया गया था, हमने कल सुपारस मलजी सुराणा और उनके सुपुत्र से यह बात कही थी कि आपकी वो खाली जमीन, सड़क का दृश्य और आपका मकान जिसमें स्पष्ट दिखे, वो दृश्य आप हमें भेजिए ताकि हम उसे अपने वीडियो की फुटेज में शामिल करें और समाज कम से कम उस दृश्य को भी देखे, ये निर्णय करे कि क्या ये जमीन वास्तव में अतिक्रमण की व्यवहारिक पक्ष से लगती है, क्या इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है, क्या इससे सड़क के सौंदर्य पर प्रभाव पड़ता है। और जब वो वीडियो फुटेज आई, तब हमारा विश्लेषण यह कहता है, माफी चाहते हुए सरपंच साहिब से, कि पडिहारा के सौंदर्य की सड़कों में गड्ढे न हो। पूजी महाराज जी आ रहे हैं, आपके मन की जो कल की भावना है, वो दृश्य उस पर सवाल उठा रहा है। वो दृश्य ये बता रहा है कि जिस जमीन के लिए आप बात कर रहे हैं कि ये सौंदर्य बिगाड़ रही है, ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण है या नहीं, चूंकि अब मामला अदालत में है, इसलिए अदालत तय करेगी। लेकिन सड़क का जो व्यवहारिक पक्ष आता है, ये जमीन उस सड़क के व्यवहारिक पक्ष में कहां आती है। और जिस सौंदर्यीकरण के लिए, सड़कों के रखरखाव के लिए आप इतने चिंतित दिखते हैं, पूजी महाराज जी आ रहे हैं, आचार्य श्री महाश्रमण जी आ रहे हैं, इसलिए सड़कें सुंदर दिखनी चाहिए, आवागमन में लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने लोग आएंगे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल जब मैं आपकी भावना सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जनप्रतिनिधि तो ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन सरपंच साहिब, मुझे अफसोस है, आपके शब्दों में तो मिठास थी, लेकिन आपके काम करने की शैली में यह दृश्य नहीं बता रहा। और यह दृश्य साफ बता रहा है
कि जिस जमीन पर इतना बड़ा विवाद पैदा किया जा रहा है, वो जमीन किसी को तकलीफ कहां दे रही है? इतनी लंबी सड़क है, अगर इसको आप सही रूप से व्यवस्थित कर लेते तो शायद आवागमन में बाधा वैसे भी नहीं थी, आराम से गाड़ियां निकल सकती थी। अगर जमीन पर अगर गड्ढे होंगे, जमीन अगर अव्यवस्थित होगी, तो जमीन चाहे कितनी ही चौड़ी क्यों ना हो साहब, लोगों को आने जाने में तब भी तकलीफ होगी। ये वीडियो इस बात की भी कहीं ना कहीं गवाही देता है कि जितना विवाद है आपसी द्वेष का है, इसमें व्यवहारिक पक्ष को अगर देखा जाए तो जिस रूप से हम समझ पाए हैं, जो हमें दृश्य दिखा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जमीन किसको क्या तकलीफ दे रही है, किसके बीच में आ रही है। ऐसा नहीं लगता क्या कि राजस्थान में हमारे घरों के बीच में जो खाली जगह, जैसे बाखड़ कहा जाता है, क्या ये उसका हिस्सा नहीं लगती? क्या इस पर किसी को अपने घर की बाखड़ पर क्या चार दीवारी करने का हक नहीं होना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, मैं कानूनी पक्ष में नहीं जा रहा हूं। वो जमीन की नाप जोख, चूंकि अदालत में मामला है, सम्मानीय अदालत को तय करना है, लेकिन मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं वो व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं उस पक्ष की बात कर रहा हूं जहां हम इस बात की दुहाई देते हैं कि सड़क साफ दिखनी चाहिए, सड़कों पर आने जाने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जमीन पर सौंदर्य का, सड़क के सौंदर्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और सड़क का सौंदर्य ये वीडियो क्लिप बता रही है। और ये वीडियो क्लिप इस बात को भी बता रही है कि इस विवाद के पीछे मन की भावना क्या है। यह मेरा निष्पक्ष विश्लेषण है। कल जैसे ही ऑब्जेक्शन आए लोगों के, मैंने पीड़ित पक्ष से बहुत सारे सवाल किए और अंततः मुझे यह भी कहना पड़ा कि आप सड़क से लेकर के अपने घर तक की एक वीडियो क्लिप भेजिए। वो वीडियो क्लिप हमारे वीडियो का हिस्सा बने और समाज के लोग व्यवहारिक पक्ष को देखें। और सरपंच साहिब जी के कल के वक्तव्य को जो मैंने सुना, मुझे बहुत शानदार लगा, बहुत भावनात्मक लगा। लेकिन साहब, सरपंच साहब, शब्द तो सुंदर लगे, लेकिन काम अभी आपको बहुत करना है। शब्दों की मिठास वाला काम पडियारा की ये सड़क बयान नहीं कर रही। ये साफ बता रहा है कि सरकारी मामला पता नहीं कितना है, कानूनी मामला कितना है, क्योंकि कई बार आपस के द्वेष भी कानून की चौखट पर चले जाते हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष होता है, वो उन कानून की दहलीज पर बार बार जाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए कई बार वो सरेंडर हो जाता है। अब समाज यह तय करे व्यवहारिक पक्ष के आधार पर कि क्या यह जमीन विवादास्पद कही जा सकती है, क्या यह जमीन किसी के लिए भी कोई बाधा रुकावट का काम कर रही है। और अगर अतिक्रमण की बात आ रही है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा सरपंच साहिब से और पडियारा की पंचायत समिति के समस्त माननीय अधिकारियों से कि फिर अतिक्रमण की बात अगर आ रही है तो फिर आप ये भी तय करें कि आप पडियारा में अतिक्रमण और नहीं है, क्या पडियारा अतिक्रमण से मुक्त है? सवाल ये भी हो सकता है और बात आगे तक भी जा सकती है। चूंकि मामला कानूनी है, अदालत की दहलीज पर है, इसलिए हम इस पर और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम जितनी भी बात कह रहे हैं वो व्यवहारिक पक्ष कह रहे हैं और इन बातों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाए, क्योंकि समाज के सामने भी ये वीडियो क्लिप रहेगी और दूसरे लोग भी
अन्य समाज के लोग भी जो इसे देखेंगे वो भी निर्धारण करेंगे, और जब मामला आगे बढ़ेगा तो फिर अदालत भी इसका निर्धारण करेगी ही, और अदालत का फैसला तो सर्वमान्य होगा ही। तो व्यूअर्स, तमाम तरह के फोन कॉल्स आने के बाद थोड़ा सा तनाव था कि कहीं हमसे चूक तो नहीं हो गई, लेकिन इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मेरा मन यह कहता है कि हमसे चूक व्यवहारिक पक्ष पर नहीं हुई है, कानूनी और सरकारी पक्ष की बात हम अभी नहीं कह सकते। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।